गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कितनी विधियों से हम सोल्व कर सकते हैं, कितने एल्जेब्रिक मेथड हैं इसके, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमने लिया है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख देना ही प्रतिस्थापन है या सब्स्टिट्यूशन है। मतलब उसके खुद के स्थान से हटा के उसे कहीं दूसरी जगह रख देना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? क्वेश्चन से ले लेते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशन हैं, इनके द्वारा आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में? देखो, सबसे पहले हम किसी एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में रख देंगे उसके पदों में। तो देखो कैसे, जैसे हमें पता है एक आसान इक्वेशन को लेंगे हम जो देखने में आसान लग रही हो, ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे और इससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पदों में निकाल के उसे दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 2 से ले लेते हैं बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमने क्या करा, x + 2y = हमारा 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x = 3 - 2y, ये आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ 7 है और x की वैल्यू 3 - 2y - 15y = 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 2 जा हो जाएगा 14y - 15y = 2। दोनों को देखो, यहाँ हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि करना क्या है। भाई यहाँ क्या करना है, जो भी एक साइन के हों, जो वेरिएबल एक साइन के हों, वेरिएबल हो या कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके नंबर्स हैं वो अगर सेम साइन के हों तो वो हमेशा जुड़ते हैं, और जो डिफरेंट साइन के होते हैं वो हमेशा घटते हैं। सेम साइन के हों जुड़ते हैं और डिफरेंट साइन के हों तो हमेशा घटते हैं। परंतु साइन इसमें क्या आता है, साइन वो आता है जिस साइन के वो रहते हैं। जैसे कि 14 और 15 को जोड़ के कितना आएगा, 29। ठीक है, इसको पहले 21 को ऐसे लिख लेते हैं, ये आएगा आपका 29, परंतु आएगा क्या, आएगा माइनस का। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हैं तो दोनों सेम, परंतु है कहाँ आएंगे, माइनस के। इक्वल टू आ गया आपका 2, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, 21 - 2 = 29y। यहाँ से y = आ जाएगा आपका 19/29। अब y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई है, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ y की वैल्यू आप रखते ही आपके यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हमें y की वैल्यू अभी यहाँ से ज्ञात हुई है, y = 19/29। इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू रखेंगे, तो x = 3 - 2 19/29, तो 3 माइनस ये हो जाएगा 38/29।
अब इस केस में क्या करते हैं बच्चे, आगे यहाँ से तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ 1 बना के मल्टीप्लाई करते हैं, 1 नीचे लगा के एलसीएम वगैरह लेके, मतलब जो भी करते हैं भाई आपको ये देखना है। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि इसके बटे में आपको संख्या दिख रही है, इसके बटे में आपको संख्या नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इसके बटे में भी संख्या होनी चाहिए थी, नहीं है तो क्या करेंगे, जो ये बटे वाली संख्या है उसकी साइड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, और सारे का बटे हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 87, 29 87 और -38/29, ठीक है। इसमें से 87 में से अगर आप यहाँ 38 घटाओगे तो 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे 9, और यहाँ कितने बचेगा 7 में से 49, ठीक है। तो x इक्वल टू आज का आ जाएगा 49/29, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखो मैं अगर यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा सारा, ठीक है, फिर करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं यहाँ आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ और उसकी वैल्यूज में यहाँ लिखता चला जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इन चीजों को समझने के लिए आपको इधर ध्यान देना होगा। ये है आपके आज, और आज की अगर बात करी है, ठीक है, तो आज पिता की आयु मान लेते हैं x, माना पिता की आयु x है, और आज पुत्री की आयु मान लेते हैं y। ये आज है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ये टुडे की कंडीशन है, आज की, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आपको जाना है 7 साल पहले, आप इधर चले गए, यहां आ गए आप, ये आपका 7 साल पहले, मतलब 7 ईयर बिफोर, ठीक है, 7 साल पहले। अब आप देखेंगे आज इनकी आयु x है, पिता की, पुत्री की आयु y है, तो 7 साल पहले क्या होगी, x - 7 और y - 7। भाई आज से 7 साल घटा दो और उम्र तो दोनों की घटेगी, भाई दोनों की कब बढ़ रही है तो दोनों की घटेगी, तो ये हो गया है, ठीक है। तब ये आगे बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात, अब ये फिर आज से कह रहा है तो 3 साल बाद, यहां हो गए आप 3 साल बाद, तीन साल बाद क्या कह रहा है ये, 3 साल बाद क्या होगा, मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का। अब यहां आप गए थे तो आपने घटाया, और इधर आएंगे तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहां पिता की आयु x + 3 और बेटी की आयु y + 3। ये विषय ध्यान रखना है आपको, भाई पिता की आयु x + 3 और बेटी की आयु y + 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके दिखाना है, ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पहले पिता जो था वो 7 गुनी आयु का था, तो पिता की आयु कितनी है, x - 7। 7 साल पहले है ना, 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल पहले वाली आयु लेंगे हम, और कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु किसका, बेटी की आयु का, y - 7। 7 साल पहले बेटी की आयु का 7 गुना आयु का था, वो जितनी साल की बेटी है उसका 7 गुना, तो ये हो गया x - 7, अंदर मल्टीप्लाई 749। दोबारा सुनेंगे, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, तो 7 साल पहले तो x - 7 हो गया, ये निकल गया, अब 7 गुना और कह रहा है, तो उसकी आयु बराबर रख दी 7 गुना बेटी की आयु, 7 साल पहले वाली, ठीक है। x - 7 ये हो गया, अब y वाले पद एक तरफ और ये वाले एक तरफ, तो इसको इधर ले आए, x - 7y इक्वल, ये प्लस में पहुंच जाएगा -49 + 7,
तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी x माइनस 7y इक्वल ये हो जाएगा आपका -k42। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है आपकी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम इधर बनाएंगे और फिर हम इसको मिटो देंगे, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसने कहा, क्या कहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात हो गए हैं, ठीक है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष पश्चात 3 गुनी आयु का हो रहा कौन? पिता। तो पिता की आयु अब 3 वर्ष बाद कितनी है? 3, x + 3। और बेटी की आयु कितनी थी? y + 3। और उसका कितने गुना हो रहा था वो? 3 गुना। यहां से आप दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। दूसरी, तो इसकी अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, x + 3 इक्वल 3y और +9, ठीक है। 3y + 9 कर लेंगे, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो x - 3y इक्वल ये 3 इधर पहुंच जाएगा, 9 - 3 कितना बचेगा? 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं अब, x - 7y - 42 और x - 3y = 6। इनके द्वारा आप x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से बताया है। तो अब फिर से इसे आगे की ओर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए केवल इतना ही। मैंने आपको 2 मेथड से सब्स्टिट्यूशनल के 2 क्वेश्चन से आपको कराए हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, एक इस तरह का क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें बताएं, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मेथड के साथ।